एक छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे, रवि और मोहन। दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन रवि हमेशा अजीब सी बातों में विश्वास करता था, भूत, टोना, तंत्र मंत्र वगैरह। जबकि मोहन हंसकर उसे कहता, भाई, ये सब कहानी की बातें हैं, असल में कुछ नहीं होता। एक दिन गांव के बाहर जंगल के पास एक पुराना कोठार, भंडार घर मिला, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां रात को किसी के रोने की आवाजें आती हैं। रवि ने मोहन से कहा, चलो आज रात चलते हैं, देखेंगे वहां कौन रोता है। मोहन हंसते हुए मान गया। रात के 12 बजे दोनों टॉर्च लेकर कोठार पहुंचे। दरवाजा जर्जर और चरमराने की आवाज कर रहा था। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, पुरानी चीजें, टूटी बोरियां और मकड़ी के जाले। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि डर गया, मोहन। दरवाजा बंद हो गया। मोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर कुछ भी नहीं हुआ। उसी वक्त उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन रवि ने देखा, दीवार पर किसी की परछाई हिल रही थी, जबकि वहां कोई इंसान नहीं था। रवि चिल्लाया, वो देखो, कोई हमारे साथ है। मोहन ने कहा, शांत रहो, ये तुम्हारा भ्रम है। तभी टॉर्च बुझ गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। कुछ ही सेकंड बाद मोहन को महसूस हुआ, किसी ने उसके कंधे पर ठंडी उंगलियां रखीं। वो चिल्लाया, रवि, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने टॉर्च दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रोशनी जली, रवि गायब था। फर्श पर बस कीचड़ के निशान थे, जो कमरे के पीछे वाले हिस्से में जाते थे। मोहन ने कांपते हुए वहां जाकर देखा, दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं अकेला नहीं हूं। सुबह जब गांव वाले कोठार पहुंचे तो मोहन बेहोश पड़ा था और रवि का कोई पता नहीं चला। लोगों का कहना है कि आज भी रात को उस कोठार से दो आवाजें आती हैं, एक इंसान की और दूसरी उसकी परछाई की। क्या चाहोगे मैं इसका